स्टूडेंट एक बेसिक सा टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 9th 10th 11th 12th या फिर हम यूजुअली बात करें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी को आना चाहिए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो सभी को आना चाहिए। और आज हम इस टॉपिक को लेकर इसलिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट में हमने पढ़ाया, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं जब से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब से ही पढ़ा रहे हैं, तो हमने ये पाया है कि स्टूडेंट छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में इन्हीं चीज़ों की वजह से और सारे कॉन्सेप्ट समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं ये डेमो क्लास के माध्यम से आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में आज अपनी डेमो क्लास में। बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहेगा, तो जो भी पढ़ेंगे आपको एक साइड हम बता देते हैं, तो फिर एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो डेमो क्लास का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अगर इसे हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके जो हम सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा सब टॉपिक है होल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। और जो कि लास्ट हमारा टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा, वो है इंटीजर। इंटीजर इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। और स्टूडेंट अगर हमारे पास टाइम लास्ट में बचेगा तो हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, और फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। रेशनल और इरेशनल जिसको बोलते हैं परिमेय, इरेशनल अपरिमेय नंबर संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है रियल नंबर। ये जो टॉपिक है ये हमारे पास जब टाइम लास्ट में अगर हमारे पास शेष रहेगा तो इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डेमो क्लास आपको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डेमो क्लास आपको बता दें हमारी होगी। पहले में तो हम बेसिक ट्राई करेंगे कि यहाँ तक कवर कर लें, दूसरे डेमो क्लास में दूसरा टॉपिक उठाएंगे। अगर नहीं हो पाता है तो 3 टॉपिक ये नेक्स्ट डेमो क्लास में ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हमने बोला कि नंबर सिस्टम सभी को आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के नज़रिए से अगर हम देखें, और सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम अपना सब टॉपिक नेचुरल नंबर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट कर सकता है वीडियो को पॉज करके बीच में। हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं सब टॉपिक। स्टूडेंट जैसे हमारा पहला सब टॉपिक था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सबसे पहले इसको तो हमने उधर बताया था, हिंदी में हम इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे पहली बात इसको हम इस सिंबल, जैसे कोई भी, जैसे मैथमेटिक्स में या फिर साइंस हम जब भी पढ़ते हैं तो कोई भी चीज को हम सिंबल, कोई भी कॉन्सेप्ट को एक नोटेशन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन होता है कैपिटल एन। ये नोटेशन आप याद रखिएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट
नियम से भी बात करेगा, सिर्फ नोटेशन से भी बात की जाएगी, तो आप समझ जाइएगा वो नेचुरल नंबर की बात हो। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले थोड़ा इसको नेचुरल नंबर आया कहाँ से, सबसे पहले क्योंकि नंबर सिस्टम का ओरिजिन यहीं से, नेचुरल नंबर से। तो जो ऐसे जनरली हम डेफिनेशन जानते हैं, सब अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के लिए होनी चाहिए, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। जिस दिन हम इस तरीके से सभी टॉपिक्स को पढ़ने लगेंगे कि क्या है वो टॉपिक, कैसे हो रहा है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है कैसे लग रहा है और क्यों वो एराइज हो रहा है, क्यों एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आ रहा है, जब इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं मैथमेटिक्स को लेकर वो सारी दूर हो जाए। तो जैसा कि पहले नेचुरल नंबर आप देखेंगे सारी बुक्स में लिखा हुआ है सीधा सीधा डिफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, या फिर किसी बुक में ये भी लिखा रहता है द काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो डेफिनेशन तो सही है, तो सबको पता है, लेकिन जब इंटरेस्ट जैसे हमको किसी को किसी सब्जेक्ट में होता है तो जानना चाहता है ये वर्ड नेचुरल नंबर के साथ आया कैसे, ये नंबर ही रहता है, नेचुरल वर्ड कहाँ से आया। तो जैसे थोड़ा हम लोग सोचते हैं भाई नेचुरल कहाँ से आया, तो इस बात को मैं आपको एक स्टोरी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसको समझेंगे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप सभी अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, बस आज के पहले कभी इस पर ध्यान नहीं हम लोगों का गया है। ठीक है, जैसे हम एक कहानी बताते हैं जिसमें एक मान लीजिए एक कोई पक्षी है, ये पक्षी का घोंसला, ठीक है। नेक्स्ट है ये बर्ड है, कोई भी बर्ड है, तो मान लीजिए पक्षी अंडा देता है इस घोंसले में। और ये बात आप सोचिए, जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं, घर बना के रहते हैं, उसमें पूरी फैमिली रहती है, वैसे ही पक्षी है वो घोंसला बनाते हैं और इसमें अंडा दिए, इनकी फैमिली है एक तरीके से। मान लीजिए इस पक्षी ने 4 अंडे दिए या 5 अंडे दिए, ये एग्स है। तो बात ये है यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश या फिर किसी भी घटना घटने के कारण ये पक्षी मान लीजिए कहीं बाहर गया है, उसी कारणवश या फिर इनके मतलब खुद के लिए पानी पीने या फिर किसी कारणवश ये वहाँ उपस्थित नहीं है अपने घोंसले के पास, और कोई ऐसी घटना घटती है जिससे इसके एक अंडे या फिर एक से अधिक अंडों में नुकसान होता है, क्षति होती है, या फिर एक अंडा वहाँ से कोई दूसरा पक्षी, चील, बाज, ये कोई पक्षी लेकर चला जाता है, मतलब एक या फिर 2 अंडे में कमी आ जाती है। मान लो कि वो जब आता है तो पाता है कि ये इस प्रकार की कुछ सिचुएशन वहाँ पर है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये पक्षी जब यहाँ आता है और इस सिचुएशन को देखता है तो वो बौखला जाता है। बौखला जाता है, क्यों बौखला जाता है? कि वो पाता है कि उसके 5 अंडे थे, 5 बच्चे थे, लेकिन अभी 3 बच्चे ही हैं उसके पास। मतलब वो मन में तो यही सोचता होगा नहीं कुछ गड़बड़ है, 5 थे अभी कम है, ऐसे अंदाज से तो बता नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। तो कैसे उसको ये बात जाना कि 1, 2, 3 ही है उसके पास, ना तो कभी कोई क्लास गया है हम लोगों के जैसे। मान लीजिए हम लोग कभी क्लास में आए हैं तो इसलिए बता पा रहे हैं कि 3 है, हम लोग बचपन में स्कूल गए हैं, हमको पता है। तो ये पक्षी ये कभी क्लास नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन इसको पता कैसे चला? तो इसका मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष आता है कि इसको भगवान ने, गॉड गिफ्टेड इसके पास ये प्रॉपर्टी है, भगवान की दी हुई प्रॉपर्टी है, भगवान का वरदान है कि ये भी कैपेबल है काउंटिंग करने को, गिनने के। तो इसको भी पता चल रहा है कि हाँ हमारे 2 बच्चे नहीं। तो यहाँ से इस कहानी से हमें ये पता चलता है जो नेचुरल नंबर होता है, ये आइडिया लगता है कि ये इस नंबर को नेचुरल नंबर इसलिए बोला गया काउंटिंग नंबर्स को, क्योंकि ये सभी को इसको सीखने के लिए कहीं किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन ये तो हमने जानबूझकर एक पक्षी एग्जाम्पल लिया, आप छोटे बच्चे को भी चॉकलेट ला के दें, 1 या 2, 3 चॉकलेट, तो वो काउंट कर लेता भी, या एक आप उससे ले लीजिए तो वो रोने लगता है। मतलब ये गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। तो काउंटिंग नंबर्स जो है इसीलिए उन नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो ये तो रहा कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं, कहाँ इसको नेचुरल नंबर ही क्यों बोला गया और कुछ नाम क्यों नहीं दिया गया। तो समझ सकते हैं कि भाई ये गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी थी काउंटिंग, इसलिए इस टाइप के नंबर्स को, जिनकी हम आगे डेफिनेशन, प्रॉपर आइडियल डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं,
दिया गया है। तो जैसे अब हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। नेचुरल नंबर के डेफिनेशन जैसे द काउंटिंग नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, या फिर इस मतलब काउंटिंग वाले नंबर जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग के नंबर्स, इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसी की एक डिफिनेशन हम और भी दे सकते हैं दूसरे वर्ड में, द कलेक्शन ऑफ numbers from 1 to infinity. The collection of numbers from 1 to infinity is called natural number. इसको मैथमेटिकल वे में किसी भी कलेक्शन को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो यहाँ से एक बात आती है कि 1 हमारा नेचुरल नंबर है। जब 2 हमसे कोई पूछेगा 2 कौन सा नंबर है, अभी तो हम ये बता सकते हैं डिफिनेशन से 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है। मतलब इवन जो भी काउंटिंग के नंबर्स हैं वो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। स्टूडेंट अगर इस डेफिनेशन या फिर इस पूरे सब टॉपिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम अपना दूसरा सब टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा था होल नंबर। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। स्टूडेंट जैसा इसी के सीक्वेंस में हम चले तो हमारा दूसरा सब टॉपिक था होल नंबर। तो सबसे पहले जब हमने सीखा था तो सबसे पहले हम इसको ये सोचते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। तो होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। होल नंबर का नोटेशन होता है कैपिटल W। और इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अब नेचुरल नंबर हमारे पास है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये हम माइंड में बना के चलते हैं। नेचुरल नंबर हमको पता है तो हम बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे अब इसको डेफिनेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर का, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरल नंबर या फिर ऐसे 0 विथ नेचुरल नंबर से स्टार्ट होल। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमको इसके पहले हमने क्या डिफाइन किया था, नेचुरल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर हम उन सारे नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में 0 को साथ ले लें तो जो कलेक्शन हमको मिलेगा वो क्या होगा, हमारा होल नंबर। तो अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो होल नंबर का सिंबल होता है W। W इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 0 विथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 एंड सो। तो ये जो हमारा कलेक्शन होगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा, होल नंबर। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इज 0 इज होल नंबर और नॉट, ट्रू और फॉल्स। तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, जब तक ये बातें क्लियर नहीं होती हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं, नेचुरल में है कि नहीं है, क्या है कैसा है। तो यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। तो 0 हमारा क्या है, होल नंबर है। जितने नेचुरल नंबर हैं इवन वो भी होल नंबर है। तो एक स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन इन डिफिनेशन से बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक है तीसरा, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा टॉपिक था हमारा स्टूडेंट इंटीजर।
इंटीजर्स इसको डोनेट करते हैं कैपिटल जेड से, इसका डोनेशन होता है डोनेट ये कैपिटल जेड से किया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है। इनके बारे में डिटेल हम जब अपना सिलेबस 9 के सिलेबस में इनको स्टडी करेंगे तो डिटेल दोनों टाइप्स के बारे में हम जाएंगे। अभी सिर्फ इसको डिफाइन करते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं द कलेक्शन of whole number with negative natural numbers is called इंटीजर। आप लोगों ने स्टूडेंट ये ऑब्जर्व किया होगा जो हमने इसके प्रीवियस दो डेफिनेशंस आपसे डिस्कस की है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसी से रिलेटेड देखिए इसकी डेफिनेशन है आपकी इंटीजर्स। अगर आपको पिछला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसानी से डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। जैसे हमने क्या लिखा है, द कलेक्शन मतलब एक संग्रह, होल नंबर्स का इसके साथ निगेटिव नेचुरल नंबर्स के साथ, जो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 एंड सो ऑन काउंटिंग नंबर, उसको हम निगेटिव पार्ट भी उसका कंसीडर कर लें और होल नंबर्स का पूरा कलेक्शन था ही हमारे साथ, और इनको इस कलेक्शन को कंबाइन कर दें तो जो कलेक्शन हमको मिलेगा वो होगा हमारा इंटीजर्स का कलेक्शन, ठीक है। तो जैसे इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहें, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो जेड जो होगा वो कलेक्शन होगा, पहले होल नंबर हमने देखा था 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आप वीडियो को थोड़ा बैक में जाके देख सकते हैं, होल नंबर हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन था। और अभी हमने क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी का निगेटिव लेंगे। और निगेटिव को तो आपको पता है 0 के लेफ्ट साइड से हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड इंटीजर। ये जो हमारे पास कलेक्शन है ये इंटीजर्स नंबर का कलेक्शन है, अंडरस्टैंड। और बाकी जो इसकी डिटेल है, जो दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको जेड प्लस से डिनोट करते हैं, एक निगेटिव इंटीजर एक टाइप होता है उसको जेड माइनस सिंबल में जेड प्लस और जेड माइनस, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव। तो स्टूडेंट ये हमारी डेमो क्लास है, तो जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो डिटेल इन सब टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी क्लास को यहीं पे डेमो क्लास को ब्रेक करेंगे और आगे का जो टॉपिक था रेशनल नंबर्स, रियल नंबर, और दूसरा टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट डेमो क्लास में आपके सामने लेकर प्रस्तुत करेंगे। और स्टूडेंट आपसे यही है निवेदन कि आप लोग ये वीडियो देखिए, आपको जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया हो, जो आपके सुझाव हो आप दीजिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट डेमो